Welcome to my channel Chemi Talks by Neha Kamra. Today we will start the third chapter of class 10 science which is metal and non-metal. इसका जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, हमने फर्स्टली क्या करना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट विद द एक्सेप्शन ऑफ मर्करी एंड गैलियम। मर्करी और गैलियम को छोड़ के विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो ये क्या होती है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सेकंड है लस्टर। लस्टर का क्या मतलब होता है शाइनी, जिसका सरफेस शाइनी होता है ना उसको हम बोलते हैं लस्टरस। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेसेस इज कॉल्ड लस्टरस। यानी ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कोई भी लाइट है, अगर वो सरफेस पे आके लगती है और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टरस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कैन बी ड्यू टू देयर पॉलिश्ड मेटल सरफेस, क्योंकि जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है, इसलिए वो लस्टरस होते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। अब नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स नोन एज फॉइल्स एंड कैन विथस्टैंड हैमरिंग। यानी हम उसको जो मेटल्स होते हैं ना उसको पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन होती है जिंक की। ठीक है, जिंक क्या होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब ऐसा है कि हम हैमरिंग से उसको पीटेंगे या फिर उसको मतलब कि थिन शीट्स पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो टूट सकता है। ठीक है, जो टूटने फूटने वाली चीजें होती है ना उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट है डक्टिलिटी। वायर्स कैन बी मेड आउट ऑफ मेटल्स। ठीक है, वायर को मतलब कि जो मेटल्स होते हैं उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक। इसके अंदर भी क्या है, जिंक की ही एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट है हार्डनेस। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली वो हार्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आ जाती है सोडियम और पोटाशियम की। एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, ऑल मेटल्स आर हार्ड। यानी सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनको हम नाइफ से काट सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन। बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कैन मूव, और इसलिए क्या होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हमारे मेटल्स। जिसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है लिड की। ठीक है, लिड इज द लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। जो मेटल्स होते हैं ना इनकी हाई डेंसिटी होती है और इनका वेट भी बहुत ज्यादा होता है। द डेंसिटी ऑफ इरिडियम एंड ओस्मियम आर द ग्रेटेस्ट वाइल वेयर एज लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी। यानी कि इरिडियम की और ओस्मियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है और जो लिथियम की होती है वो होती है सबसे कम। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं वो जाने जाते हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो टंगस्टन है इसका तो हाईएस्ट माना गया है और जो सिल्वर है इसका लोएस्ट माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं जो अलॉय है, जो मेटल्स हैं वो अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि और मेटल के साथ में कंबाइन होकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म एन अलॉय which is an homogeneous combination of metals. Brass is a copper and zinc alloy. जो ब्रास है वो क्या है, कॉपर और जिंक का एक अलॉय है, यानी इन दोनों को मिक्स करके कोई भी जो हमारा बर्तन वगैरह है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है सोनोरस। मतलब जब भी हम किसी भी मेटल को एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे तो वो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट क्या होती है नॉन मेटल्स की, ये तो सॉलिड होते हैं, ये क्या होते हैं मेटल तो सॉलिड से, और जो नॉन मेटल्स हैं ये गैसियस होते हैं या सॉलिड होते हैं। गैस जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, सॉलिड जैसे आयोडीन, कार्बन, सल्फर। जो हमारा नेक्स्ट है इसका नेचर। नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, मतलब कि बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। दे कैन नॉट बी कोल्ड इनटू वायर्स और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। यानी इसको ना तो हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एक्सेप्ट फॉर डायमंड। ठीक है, जो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हमने अभी क्या कहा कि जो नॉन मेटल्स है वो फ्रेजाइल है, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन है कि डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल में आता है। नेक्स्ट है कंडक्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। नॉन मेटल्स हैव ए प्रोपेबिलिटी फॉर गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो या तो गेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को विद नेबरिंग एटम्स। हेंस नॉन मेटल्स आर नोन फॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। जब ये कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी भी ऑक्सीजन के तो क्या ये एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये रिएक्टिव। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। जो नॉन मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। जैसे ए मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि जब कोई भी मेटल है उसको हम एयर में बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा और एक मेटल ऑक्साइड बना लेगा। देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लो कुछ जैसे सोडियम है या फिर पोटाशियम है, इसको हम क्या है केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन मॉइस्चर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट ना कर ले। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन देखो 4K प्लस O2 K2O बनाता है। जैसे मान लो जो हमारा K है पोटाशियम, इसमें क्या होते हैं +1 चार्ज, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव चार्ज। जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो K2O यानी K के 2 मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लिड। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ में एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट क्रोजन, यानी कि जब हम किसी भी मेटल पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या लिड की रिएक्शन करवा देंगे तो उसको एक कोरोजन यानी जंग लगने से बचाता है। जैसे कि हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाता है, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, जो इसके ऑक्साइड बनेंगे वो होते हैं MgO। मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग लाइट। जब मैग्नीशियम बर्न होती है तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आती है जो किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड ये तीनों क्या है, रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ में। जब कोई मेटल है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो वो किस किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाता है। फर्स्ट है बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मेटल ऑक्साइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट कंटेन ए मेटल कैटायन एंड एन ऑक्साइड अनायन, यानी कि जब कोई भी मेटल ऑक्साइड बनता है उसके अंदर एक तो कैटायन होता है और एक ऑक्साइड अनायन होता है। दे टिपिकली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस और विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कि जैसे मान लो ये MO है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। अब जो ये मेटल ऑक्साइड बना है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें जो मेटल्स होते हैं वो ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं, ठीक है। Thus, these compounds are often called basic oxides, इसलिए हम इसको बेसिक ऑक्साइड्स भी बोल देते हैं। Some metal oxides get dissolved in water and form alkalis, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि डिसोल्व होके क्या बनाते हैं, एल्कालिज।
देयर एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि Na2O और वाटर है, ये क्या बना लेगा, NaOH। देखो कैसे, Na2O प्लस में H2O, ठीक है। देखो 2Na है, 2Na हो गए और 2O हो गए और क्या है 2 ही H है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2NaOH, ठीक है। जो NaOH है ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल बेस है और वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोल देते हैं, एल्कालिस। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सबसे पहले ये बात समझो कि एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड के साथ में भी रिएक्शन दे और बेसिस के साथ में भी रिएक्शन दे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लिड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। इसमें से इन्होंने HCl लिया, एक हमने क्या है एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी है और बेस में रिएक्शन करवानी है। जब हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि O3 और 6H है, 6H और O3 यानी कि 3H2O, ठीक है। 3 ये हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड। और जब हम इसी की बेस में रिएक्शन करवाते हैं तब एक सोल्ट बन जाएगा और प्लस में वाटर, ये दोनों ही सोल्ट है और ये क्या बना हमारे साथ में, वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और स्टीम, ठीक है। मेटल की रिएक्शन करवानी है हमने वाटर या स्टीम के साथ में। जैसे मेटल प्लस वाटर, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। और जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये कई बार क्या करते हैं, फर्दर वाटर के साथ में रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होती हैं ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेती है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो, जो एक तो सोडियम होता है और जो पोटाशियम होता है ना, ये वोलेंटली यानी कि अचानक से ऐड करते ही क्या है, ये रिएक्शन कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि क्या है, ये एक्सोथर्मिक। देखो रिएक्शन, जैसे जो पोटाशियम है वाटर के साथ में रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और H2 गैस और प्लस में हीट एनर्जी। जो ये हीट एनर्जी होती है ना, इतनी ज्यादा होती है कि जो हाइड्रोजन इवोल्व हुआ है वो क्या है, मतलब कि आग लग जाती है, इमीडिएटली कैच फायर, ठीक है। और जो इसकी रिएक्शन होती है कैल्शियम के साथ में वो थोड़ी सी कम वायलेंट होती है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। यानी कि जब हम इनकी रिएक्शन होती है कैल्शियम की वाटर के साथ में तो क्या इसके हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होते हैं जो कि सरफेस पे आके स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो फ्लोट करने लगता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक होते हैं ना, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। ये क्या है, स्टीम के साथ में रिएक्शन देते हैं। यानी स्टीम का क्या मतलब है कि जो हमने वाटर है वो गैसेस फॉर्म में लेना है, 2Al और वही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस। मेटल लाइक लिड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो लिड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है ये तो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।